हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिकन पीपल, यूरोपियन पीपल, ये सब एक साथ रोड पे उतर के अलग अलग लोकेशंस पे बुरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, इसराइल में भी एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भाई, नो किंग्स, हमें कोई किंग वगैरह नहीं चाहिए, बहुत हो गया ये आपका ड्रामा विक्ट्री का। फेक किसी कंट्री में घुस जाना, कहीं पे जाके सत्ता परिवर्तन करना, अननेसेसरी वॉर थोपना। तो भाई ये वाली कहानी एक्सपोज हो रही है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए, इसलिए हमारा अरतई चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपके साथ शेयर हो जाएं। बट आप देखिए चल क्या रहा है। No kings. And one reason ये भाई बॉस्टन है, ध्यान से we सुनिए। really don't need no kings is because no kings. And one reason we really don't need no kings is We are thousands of people here इसराइल in Tel Aviv demonstrating against the war. The police is forcing us. कोई नहीं चाहता यार। ईरान वाले वॉर में ना सबसे बड़ा जो इशू है वो है तेल और गैस के प्राइसेस। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि हूथी रेबल्स दे हैव जॉइंड द वॉर, एंड वंस दे हैव जॉइंड द वॉर ये तेल और गैस के प्राइसेस और स्पाइक कर सकते हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ के अलावा रेड सी में क्राइसिस अब बन जाएगा। तो आप पहले पूरे दिन आप पढ़ रहे थे ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पहली बार आपने अपने सिलेबस में देखा कि आपके रोजमर्रा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पढ़ाया गया। अब आप बबल अल मंदेब पढ़ेंगे, अब आप रेड सी पढ़ेंगे, अब आप स्कॉट्रा पढ़ेंगे, अब आप यमन पढ़ेंगे, अब आप हूथीज, ये सब की कहानी पढ़ेंगे कि ये चल क्या रहा है, ये यमनीज क्यों सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली हूथी रेबल्स क्यों सपोर्ट करते हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये कहानी अब समझने का समय आ गया। Out because they say because there's a war, we're not और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजरायली लोगों को तो एग्जैक्टली पता है कि क्या ड्रामा होता है। allowed to demonstrate against the war. We will continue to बाय द वे FYI आपको पता होना चाहिए, मैं ना प्रो फिलिस्तीन हूँ ना मैं प्रो इसराइल हूँ। आप ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ प्रो इंडिया हूँ। इंडिया को इस टाइम में परेशानी हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट को इस टाइम में परेशानी हो रही है, इंडियंस को परेशानी हो रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई डोंट लाइक इलीगल बांग्लादेशीज इन इंडिया। तो बहुत नुआंस्ड एक एक आस्पेक्ट में आप अपने ओपिनियन बनाइए। ये नहीं कि यार हम इसे सपोर्ट करते हैं, हम कंजर्वेटिव हुए तो हमने इसराइल को पसंद कर लिया, हम कंजर्वेटिव हुए तो हमें डोनाल्ड ट्रंप पसंद आ गए। नहीं, आप अपने इंटरेस्ट को fight देखिए। against this war. We will continue to say no to the war in Iran, no to the war in Lebanon, no to the war in Gaza, no to the killings in the West Bank. We deserve life. Each week we gotten bigger and more people came to demonstrate against the war and against the government. And this week we were thousands of people here in Tel Aviv and 25 और देखिए इसराइल से अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है? हाँ बिल्कुल। क्या ये वेल फंडेड है? जी हाँ। कौन इसे सपोर्ट कर रहा है? देखो, जो सत्ता में नहीं है वो लोग चाहेंगे कि ये वॉर रुके। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी में जो लोग होते हैं वो दोनों साइड पैसे लगाते हैं, ठीक है। वो ये भी चाहते हैं वॉर भी खींचे, बट वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर है उसको भी टारगेट कर ले। डेमोक्रेट्स में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको वॉर पसंद है, ठीक है, बट इस टाइप के वॉर पसंद नहीं है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अब अमेरिका में अनपॉपुलर होता जा रहा है। बट ये तो इसराइल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप देख calling you as president. तो मतलब यूरोप में भी ये सेम कहानी चल रही है ना। ये आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाके प्रोटेस्ट Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. और एक अजीब सा फिर वही विरोधावस्था इसमें ये भी दिखता है आपको। यहाँ पे प्रो ईरानियन लोग भी दिखेंगे, आपको एंटी इजराइल लोग भी दिखेंगे, आपको एंटी ट्रंप लोग भी दिखेंगे, बट आपको प्रो डेमोक्रेट भी दिखेंगे। और आपको जितने लिबरल्स हैं उनको पता नहीं, मतलब आई थिंक लिबरल्स एक ऐसी प्रजाति बनाई गई है, बहुत बड़ा मतलब इनकम्पासिंग बना दिया गया है, बहुत बड़ा बैग बना दिया गया है ना। डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। आप ऐसे कोई लिबरल है तो वो मूर्ख है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लिबरल एक बहुत बड़ा बैग है, ठीक है। लाइफ को लाइट लेने वाले लोग लिबरल है, मान लो। अब लिबरल्स को पता नहीं मौका मिले तो या किसी भी चीज़ पे प्रोटेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए लिबरल वर्ड बोलना थोड़ा अजीब है। रादर देन दैट आप देखिएगा कुछ ऐसे लिबरल हैं जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, है ना। तो इन सबको जैसे ही मौका मिलता है, ये जहां आप बोलिए वहां ट्रांसपोर्ट होके वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये दादा आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। और मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं होता। इससे हमें क्या समझ आना चाहिए? बालन शाह है नेपाल में, है ना। बालन शाह है नेपाल में, किसी को तो फायदा पहुंचा है। हाँ बिल्कुल, आराम से रैप वैप किया। और आप मतलब आपको कोइंसिडेंटल नहीं लगता? एक बात बताओ, एक बंदा था
व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो एक बढ़िया सी टीवी सीरीज़ वगैरह बनाता है, ठीक है। टीवी सीरीज़ के बाद सीधा प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके बाद वॉर हो जाती है। उसी तरीके से देखो बालेंशाह रैप वैप करता है और फिर नेपाल में आ जाता है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस, है ना, पूरी ज़िंदगी भाई उसने यूरोप में, अमेरिका में काम किया, ठीक है। हिलरी क्लिंटन के आसपास घूमा, ठीक है। और उसके बाद पैराड्रॉप कर दिया गया इसको, है ना, 31st एयरबॉर्न यूनिट ऑफ यूएसए मोहम्मद यूनुस, ठीक है, डेल्टा फोर्स। तो आपको समझ आ रहा है ना कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो ये प्रोटेस्ट भी आप, मतलब मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आपको लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल एंटी ट्रम्प वेव चल रही है या प्रो ट्रम्प वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड, इसको प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, इसको प्रोटेस्ट बोलते हैं ना। तो प्रेशर ग्रुप, प्रोटेस्ट, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, लॉबीज, लॉबिस्ट, ये सब मिलके ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं टू सेंड अ मैसेज टू द पीपल, एट टाइम्स टू कंफ्यूज द पीपल, एट टाइम्स टू प्रेशराइज द लीडर ऑल्सो कि यार मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो बड़ा सा ईरान में ही। तो जो लोग इसे फंडामेंट करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि वो बड़े पीसनिक्स हैं, बड़े प्यारे से लोग हैं। नो नो, दे आर एज डेविल। हाँ, एक इसमें मूर्ख होते हैं, वो होती है जनता, ठीक है, जो एक्चुअली इमोशन से बिलीव करती है। सबसे स्मार्ट जनता कौन है बताओ? किसी ने बोला प्रोटेस्ट करना है, अब बोले हाँ कितने पैसे देगा, वो बोल रहा है 500 रुपये आना। 500 रुपये में तो हम लेबर समझा है, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल, ठीक है। थोड़ी रीडिंग कर लो। मैंने कितने देखे हैं ये आपके जंतर मंतर में, कोई भी प्रोटेस्ट करने गए तो पूछे क्या किस लिए आए हो, माइक ऐसे मुंह के सामने लगा दिया, किस लिए आए हो, उनको नहीं पता, बोले 300 रुपये दिहाड़ी में लाए। तो प्रोटेस्टर्स को भी अगर आप इससे सिर्फ नॉर्मल आदमी हो, आप उससे पैसे वैसे कमा रहे हो, तो आपको 2-3 चीज़ें समझ आनी चाहिए। एक, आप पैसा किसी से भी ले लो, पैसा ले लो, काम करो या ना करो। पैसा यार 300 रुपये 400 रुपये मत लो, एटलीस्ट यार 5,000 रुपये लो, कि प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, बाद में लाठी हमारे ऊपर पड़ सकती है, ठीक है, उसका रिस्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के अगेंस्ट गेम मत खेलो। मतलब अब वो बोल रहे हैं आगजनी वागजनी कर दो, बोलो पैसा लेके गायब, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं होगा आपको, आप आराम से पैसा लेते रहो। टैक्स द रिच, सब मिल गए, है ना, एंटी वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स, है ना, तो सब मिल के देखो एंटी ट्रम्प। अब देखो इंडियंस हैं, उनको वीडियोस बनानी चाहिए, क्या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को ठुकाई हुई है, क्या अमेरिका के फाइटर जेट गिरे हैं, सो खूब सारे रील बनाने चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अनपॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि जब हमारे पे प्रेशर था, जब हम वॉर के टाइम में थे, तो ये बड़ा एंटी रफाल, है ना, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन में पाकिस्तान को मदद की है लोगों ने, ठीक है। इनके रॉयटर्स, ये जीरा, कतर का जीरा, है ना, इन्होंने बहुत मजे लिए हमारे, ठीक है। एक तो मैंने जीरा का रिपोर्ट देखा था, इनसाइड द हिडन न्यूक्लियर फैसिलिटी दैट इंडिया इज बिल्डिंग, और दीवार के पास एक रिपोर्टर को भेज दिया, और दीवार से ऐसा करके वो कैमरा लगा रही। मैंने कहा अब एक गंवार, वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट में आता है, ठीक है, फालतू में जीवन खराब हो जाएगा, जर्नलिज्म सारी निकल जाएगी। दूसरी बात, वैसे भी यार न्यूक्लियर, एनीथिंग इज हैपनिंग न्यूक्लियर, आप वैसे ही उससे दूर रहिए। ये दिस इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर दिस इज फॉर द वर्ल्ड। आप जाके ये सेम काम अमेरिका में करो, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे ऐसे दीवार पे चढ़ के, रेस्ट्रिक्टेड फैसिलिटी है, ठोक दिया जाएगा, स्नाइपर शूट डाउन कर देगा। तो इंडिया में ये सारे ड्रामे हो पाते हैं, जीरा के रिपोर्टर आके बताइए शमशान घाट में क्या होता है। दे वांट टू क्रिएट अ इमेज ऑफ इंडिया, ठीक है, और दे वांट टू, अभी जैसे वो मैंने देखा था विशाखापट्टनम में हम बहुत अच्छा सा कुछ बना रहे हैं, न्यूक्लियर सा सबमरीन सा, ठीक है। तो बहुत स्वीट है वो INS वर्षा, उसको यार सैटेलाइट इमेज मैक्सार ये वो हमें पता चला है। अरे भाई क्या पता चला है तुम्हें, तुमने कितने बना रखे हैं, हम कुछ कहते हैं। सो दीज आर themes, these are narratives। तो जब हमें मौका मिले हम भी ठोकेंगे। Donald Trump! ये डेमोक्रेट लीडर है एलिजाबेथ वॉरेन, ठीक है, क्या बोल रही है सुनिए। The guy who promised on day one that he would lower costs, but instead has decreed tariffs, wars, and इसे परेशानी टैक्स से है कि यार बिलियनर्स को टैक्स नहीं कर रहे, बिलियनर से पैसा नहीं उगाही कर रहे, और दूसरा टैरिफ से है, ठीक है, और तीसरा किस चीज़ से है, एंटी इमिग्रेशन, है ना। आप ये क्यों निकाल रहे हो इलीगल्स को, अमेरिका से मत निकालो, ठीक है, हमने बहुत अच्छा सा बॉल बनाया है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसी फोर्सेज हैं, इसलिए हम शायद बांग्लादेशियों को नहीं निकाल पा रहे, है ना। शायद सरकार को लगता होगा बहुत प्रोटेस्ट हो जाएंगे रोड पे, आगजनी हो जाएगी एंड ऑल दैट, पीस खराब हो जाएगा, मे बी दैट इज़ द रीज़न। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार से हो भी पाएगा, है ना। मतलब
क्योंकि ये एक फेडरल टाइप का इशू बन जाएगा। सेंटर अगर करेगी तो स्टेट बोलेगी आप दखल अंदाजी कर रहे हो। तो अगर होना होगा तो ये स्टेट लेवल पे होगा और विथ द जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे ट्राइबल यूनियंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो मिलके ये काम कर सकती हैं। सोसाइटी प्लस जो लोकल पुलिस है प्लस जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वही मिलके काम कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। ये देखो ट्रम्प की क्या हालत हुई है। Billionaire tax that has increased the price of your groceries, of your health care, of your gasoline, of your. And we know that what Trump दीदी का नाम इल्हान उमर है, ठीक है। देखो क्या कह रही है, मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले मैं बता देता हूँ ये कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बनने वाला है। बता था आपने जो ईरान में बच्चों को मारा है, calls his strength is his idea of liberating women in Iran is to bomb and murder school children. गॉट इट। इसे अब डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एडवाइस सुन लो। Nancy Pelosi, the speaker. ट्रंप ने कभी तो कहा होगा ज्ञान देने के लिए कि अगर आप फालतू के वॉर करते हो, अगर आप ऐसे मिडिल ईस्ट में जाकर अननेसेसरी अनकॉल्ड फॉर वॉर करते हो तो आपको इम्पीच कर देना चाहिए। पिछले प्रेसिडेंट्स को इम्पीच नहीं किया गया, ये बहुत गलत है। Well, you know, when she first got in and was named speaker, I met her, and I'm very impressed by her. I think she's a very impressive person. I like her a lot. But I was surprised that she didn't do more in terms of Bush and going after Bush. It just seemed like she was going to really look to impeach Bush and get him out of office, which personally I think would have been a wonderful thing. Impeaching him? Absolutely, for the war. For the war. Because of the conduct of the Well, he war. lied. He got us into the war with lies. And, I mean, look at the trouble Bill Clinton got into with something that was totally unimportant. And they tried to impeach him, which was nonsense. And yet Bush got us into this horrible war with lies. ये बंदा भाई खुद ही अपनी बातों में फंसता है। अभी सऊदी अरेबिया के बारे में क्या कह दिया इसने? By lying, by saying they had weapons of mass destruction, by saying all sorts of things that turned out not to be true. क्या समझ आया आपको? डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ रैम्प मिला है नहीं, ठीक है। याद से रतई का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके ऊपर से इसने मिडिल ईस्ट को इतना बुरी तरीके से रफल अप किया, पूरे मिडिल ईस्ट में इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। ही डिडंट थिंक ही विल बी किसिंग माय आस। भाई क्या बोल दिया इस बंदे ने, ठीक है। MBS के बारे में, सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस, लोग टच नहीं करते इसको। इट डजंट अलाउ पीपल टू टच हिम, है ना। ऐसी रैंडम लोग दे कैन नॉट टच हिम, ठीक है। और ये क्या क्या बातें कह रहे हैं, ठीक है, कैसी बद्दी बातें कर रहे हैं। फिर उसी के साथ कह रहा था कि यू कैन टॉक अबाउट सेक्स विथ मी। लोगों ने कह दिया भाई एप्स्टीन पे कुछ बातें कर दे। उसके बाद नो किंग्स प्रोटेस्ट हो गए, है ना। और अब देखो डेमोक्रेट हैंडल्स हैं, कोई 7 मिलियन बोल रहा है, कोई 8 मिलियन लोग, मतलब 80 लाख लोग, है ना, रोड पे चले गए। कोई बोल रहा है 9 मिलियन। सो आई कैन नॉट विजिबली और एनी विच वे, है ना, मतलब नो मीडिया हाउस वो फालतू का ज्ञान देंगे, बट यू कैन नॉट टेल कि 8 मिलियन थे या 7 मिलियन थे, यू कैन नॉट टेल, ठीक है। बस प्रोटेस्ट मैसिव थे। और भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारे मजे ले लिए। ऐसी चीज़ें करो यार, ठीक है। देखो रेजिम चेंज इन US, भाई ये बांग्लादेश में आए थे, नेपाल में आए थे, ठीक है, यूक्रेन में आए थे, अभी ईरान में आए, वेनेजुएला, अब क्यूबा का भी नाम लगा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अलग लेवल पे खेल रहा, बोल रहा रेजिम चेंज इन US, ईरान वॉर बैकफायर्स। एक्चुअली में इट हैज बैकफायर्ड, बट इट इज़ वेरी फनी। मतलब इट्स द जोक इज ऑन ट्रम्प। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।